हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम संत महंतों ने बात अपनी बुलंद की है, उनकी हमेशा से मांग रही है। लेकिन हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं, जो हिंदू राष्ट्र को लेकर काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। कई सारे संगठन महाराज जी के साथ में आने के लिए खड़े भी हुए हैं, उन्होंने कहा भी है। और महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए एक तिथि, हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए जो आंदोलन करेंगे उसकी एक तिथि निर्धारित की है। तो इन तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ महाराज जी हैं। परमहंस दास जी, आप ये बताइए परमहंस जी कि आपका जो ये हिंदू राष्ट्र को लेकर जो एक आंदोलन होने वाला है, उसकी रूपरेखा क्या है, कब होगा और किस तरीके से, कौन कौन से वो संगठन हैं जो जिनको आपने आमंत्रित किया है या जो स्वयं आपके साथ आके खड़े हुए हैं? देखिए, दुनिया में धर्म एक ही है, सनातन धर्म। और सनातन धर्म का मतलब ये है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, यानी मानवतावाद। यह न तो किसी के विरोध में है, यह एक चींटी से लेकर के और जीव मात्र, प्राणी मात्र के सम्मान, सहयोग, सेवा, यही सनातन धर्म है और यही हमारे सभी शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन बीच में जो अर्वाचीन में कुछ लोगों के विचार आए, जैसे ईसा मसीह आए तो वहाँ से ईसाइयत शुरू हो गई। फिर पैगंबर मोहम्मद बीच में आए 1400-1500 वर्ष पहले, तो वहाँ से उन्होंने इस्लाम को शुरुआत किया। बीच में और भी कुछ पंथ आए, लेकिन उसमें उदारता नहीं देखी गई। जैसे इस्लाम में है कि जो बुत परस्ती करता है उनके यहाँ बुत परस्ती हराम है और उसको काफिर की संज्ञा देते हैं। और यहाँ तक कि उसमें तमाम कुछ ऐसी आयतें हैं कि काफिरों को हत्या करने की भी बातें हैं। तो हमने ये देखा कि 157 देश ईसाइयों ने बना लिया। अगर उनके अंदर मानवता होती, अगर वो सबको बराबर अधिकार देते तो ईसाई राष्ट्र बनवा नहीं करता। और इसी तरह से 57-58 इस्लामिक राष्ट्र बन गया। तो ये लोग जो है तलवार के बल पर क्रूरता से बनाए। अब रह गई बात देश का, जब पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को मिला, जो इस्लामिक राष्ट्र लोग बना लिए, वहां रह रहे हिंदुओं को वोट देने का राइट नहीं दिया गया। अब पार्टीशन से बचा हुआ जो है, यहां भी हिंदुओं के ऊपर खतरा मंडराने लगा। जब हमने देखा एक राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक लोग लड़े, आखिर दूध का दूध पानी का पानी हुआ, सच्चाई सामने आई। लेकिन अगर एक सच्चाई को सामने आने के लिए 500 वर्ष लगेगा तब तो हिंदू खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से जिहाद और आतंकवाद चरम पर बढ़ा और जिस तरह से पत्थरबाजी और एंटी नेशनल नारा लगाने वालों की बाढ़ आ गई, तब हमने शुरू किया भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जब हमने शुरू में प्रोटेस्ट किया, एक 16 दिन का अन्न जल का त्याग किया, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी एक अजीब टाइप का लगा, बोले कि बड़ा इम्पॉसिबल कदम है गुरुदेव का, ये असंभव हो नहीं सकता। इसके बाद फिर मैंने जल समाधि की जब घोषणा किया, तब लोगों ने इस पर विचार किया, जब हमारे तर्क को सुने। इसके बाद फिर हमने देखा कि आगे चल करके फिर जगह जगह जितने साधु संत हैं, अभी पंडित बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र के शास्त्री हैं, इनको हमने आदेश दिया 1 जनवरी को। आप देखिए 1 जनवरी को इनके मंच पर मैं था, हमारा आशीर्वचन भी हो गया। मैंने उनको आदेश दिया, हमने कहा कि घर वापसी समाधान नहीं है। क्यों? आप 10-20 हजार लोग घर वापसी करेंगे, वो 2-4 लाख लोगों का जो है कन्वर्जन करा देंगे, समस्या तो वही की वही है। तो इसके बाद फिर वो हुए देवकी नंदन ठाकुर हुए। इसके बाद हमने जो है तो शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती जी से भी मैंने कहा और तमाम धर्माचार्यों से मैंने अपील किया। लोगों ने समझा। हमने कहा 20 साल के बाद में हिंदू मिट जाएगा अगर भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो। और जिस पर लोगों ने गंभीरता से विचार करते हुए और फिर लोगों ने कदम बढ़ा दिया। काशी के विद्वान जो है कामेश्वर उपाध्याय, उन्होंने तो संविधान की रचना भी शुरू कर दिया कि हिंदू राष्ट्र का संविधान क्या होगा। और इसको लेकर के बड़े बड़े विद्वान जो है उस पर चर्चाएं शुरू हो गई, डिबेट शुरू हो गए और लगातार जो है धर्माचार्य भी इस पर जो है तो मुखर हो गए। और यहाँ तक कि विपक्षी भी अब डरने लगे और तमाम विरोधी पार्टियां भी कहने लगी, जैसे कई ऐसे लोगों का कुछ दिन पहले मायावती जी कहा था हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, और तमाम लोग चर्चा करने लगे। कांग्रेसी तो खैर लगे ही हैं, देश विरोधी लोग हैं। अब लोगों को पता लग गया है कि भारत में रहने वाला मानवतावादी, जिसको लोग हिंदू कहते हैं, वो समझ चुका है ईसाई और मुसलमानों के षड्यंत्र को। हम विरोध में किसी के नहीं हैं, लेकिन मानवता को हम खत्म नहीं होने देंगे।
मानवता मतलब हिंदुओं की रक्षा। अगर हिंदू बचेगा तो मानवता बचेगी, अगर हिंदू नहीं बचा तो मानवता खत्म हो जाएगी। इस्लाम में सिर्फ जिहाद और अंतिम में आतंकवाद। आज तमाम ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं, आप जहां देख लीजिए सीरिया इत्यादि में रोज बम ब्लास्ट पर बम ब्लास्ट। वहां मुसलमान ही है, क्योंकि मुसलमान किसी का नहीं है। मुसलमानों में तो यह है कि पहले काफिरों को मारो, फिर वो शिया सुन्नी लड़ेंगे, आपस में मारेंगे। उनका यह है कि मारते मारते अंतिम में जो मुल्ला बचे कहते हैं वही जन्नत जाएगा। इसलिए समग्र मानव समाज की रक्षा के लिए, जीव मात्र की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम हिंदुओं की रक्षा करें। वो तब संभव है जब संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और उसके लिए जब अधिक संख्या में बहुमत में आवाज उठेगी। और लगभग देश में 80% हिंदुओं में 60% हिंदू अब लड़ने को तैयार है। लड़ने वाले संवैधानिक रूप से लड़ाई, जैसे नहीं मारकाट की लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, अपने अधिकार की डिमांड करना। जैसे चुनाव लोग लड़ते हैं तो अपने अधिकार के लिए खड़ा होना, मांगना। और 7 नवंबर 2023 से हमने घोषणा किया है कि मैं अन्न जल का परित्याग करके भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी, जो उसके सामने अशोक का पेड़ है, जो अशोक पेड़ के नीचे जहां मैंने कई आंदोलन किया है और मैं सफल हुआ हूं, वहीं ये हमारा अंतिम आंदोलन है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना। और आज हिंदू राष्ट्र की जहां भी चर्चा चल रही है, आप देख लीजिए, ये प्रोटेस्ट जगत गुरु परमहंस आचार्य ने शुरू किया है। और हमारे बाद मेरे वक्तव्यों को सुन करके लोग जगे हैं, लोग बोलना शुरू किए हैं, लोगों में एक जुनून पैदा हुआ, लोग अपने अधिकार के लिए खड़ा हुए। नहीं तो लोग क्या था, पड़ोसी मरता था, दूसरा हंसता था, तीसरा मरता था, चौथा इंतजार करता था। और जब आज तक मैं आपको बता रहा हूं, ज्योतिष के हिसाब से 17 करोड़ बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा के उनका मर्डर, निशंस किया गया, हत्या की गई है। हाँ, क्योंकि इस्लाम में मानव अंग की तस्करी भी होती है। इसलिए अभी वेस्ट बंगाल में रोज निर्भया जैसे कांड हो रहे हैं, रोज। लेकिन वहां तमाम रोहिंग्या आतंकवादियों को नेशनलिटी मिल गई, वो सिस्टम में घुस गए हैं। अब उनका लक्ष्य यह है कि हिंदू विहीन करना। इसलिए देश उस मोड़ पर खड़ा है कि अगर हिंदू अपने अधिकार के लिए नहीं खड़ा हुआ तो न भारतीय संस्कृति बचेगी, न हिंदू बचेगा। और अगर हिंदू नहीं बचा तो संविधान तो बचना ही नहीं, क्योंकि संविधान को सिर्फ हिंदू मानता है। बाकी तो संविधान को बचने के लिए लोग चर्चा करते हैं, और जहां बढ़ जाते हैं वहां उनका सरिया कानून चलता है। इसलिए मैं मानवतावादी हूं, मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं बहन बेटियों की लगातार लव जिहाद और उनकी हत्या से व्यथित हूं, और उनको बचाने के लिए मैं ये कदम उठाया हूं। और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू, लगभग हजारों से ज्यादा हिंदूवादी संगठन हैं। और बैक सपोर्ट में मैं कह सकता हूं कि जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पब्लिक हो, जो मानवता को बचाना चाहते हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इसलिए मुखर नहीं है, लेकिन बैक सपोर्ट में हमारे हैं, और इस जंग को मैं जीतूंगा। तो ये जो तारीख है वो 7 नवंबर कौन सी है? 7 नवंबर 2023। इसलिए मैंने ये तारीख रखा है कि 7 नवंबर 1966 को कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उस समय गौ हत्या बंद कराने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत और तमाम किसान भाई, नौजवान भाई, माताएं, बहनें, बेटियां पहुंची थी संसद भवन के सामने, जब इंदिरा ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। इसलिए मैंने 7 नवंबर 2023 इसलिए फिक्स किया है कि उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लोगों ने गोली खाया है। अब भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग राष्ट्रवादी जो है मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। सेंट्रल में फुल मेजोरिटी में है, स्टेट में भी है, अधिकतर स्टेटों में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी फूल बरसाएगी या गोलियां चलाएगी, ये पार्टी को भी मैं कह रहा हूं अपनी तैयारी कर लें। मैं योगी जी को भी कह रहा हूं, मोदी जी को भी कह रहा हूं, अपनी तैयारी कर लीजिए कि आप जो है इस बार संतों के ऊपर या जनता के ऊपर गोली चलाएंगे या फूल बरसाएंगे, ये आपका काम है। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे जिंदा बनाए या मरने के बाद बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। और 100 करोड़ हिंदू
अब तैयार है, क्योंकि देश, मोदी जी ने कहा देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। वो तभी संभव है जब हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि न तो मोदी जी है चाहे योगी जी हैं, सत्ता परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। जब सत्ता में कोई दूसरा आ गया तब आप क्या करेंगे? इसलिए जब तक अपने पाले में गेंद है तब तक आपको जो करना है कर लीजिए। बाद में आपकी न कोई सुनने वाला होगा, ना आपके पास कोई पावर होगा। इसलिए देश को बचा लीजिए, भारतीय संस्कृति को बचा लीजिए, माताओं बहनें बेटियों के इज्जत आबरू को बचा लीजिए। और ये जो हमारे वेद, जिसके कारण भारत विश्व गुरु है, इन वेदों को बचा लीजिए। क्योंकि जब हिंदू नहीं बचेगा तो मंदिरों में पूजा कौन करेगा, गाय को माता कौन मानेगा, वनस्पतियों में देवत्व बुद्धि कौन करेगा, प्रकृति की रक्षा की बात कौन करेगा? क्योंकि दूसरे लोग तो कहते हैं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी को मानता नहीं हूं, कोई कहता हम इसी को। हमारे यहाँ तो 33 करोड़ का मतलब हम सबको मानते हैं, हम सबको सम्मान करते हैं। हम वनस्पतियों में भी जो है तो देवत्व बुद्धि रखते हैं, हम नदियों में मातृ बुद्धि रखते हैं, हम चींटी से लेकर के जीव पर्यंत में ईश्वर बुद्धि रखते हैं। इसलिए मानवता को बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, और नहीं बनाएंगे तो जब तक खून का कतरा है एक एक कतरा देश के लिए बहा देंगे, लेकिन अपने जीते जी देश को बटने नहीं देंगे। मोदी जी के मन की बात हो गई, अब जनता के मन की बात होगी। तो ये परमहंस आचार्य जी हैं जो बता रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन होगा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और वो तारीख का भी ऐलान है जो पहले से है 7 नवंबर 2023, और वो जगह होगा अयोध्या का तपस्वी जी का छावनी। देखिए किस तरीके से होता है आंदोलन का अगला पड़ाव।